Hi everyone, Jai Hind, Jai Bharat, Jai Mata Di. Everybody wants promotion for fourth engineer, third engineer, second year chief engineer, third officer, second officer, chief officer, captain. सबको फास्ट प्रमोशन चाहिए. इंडियंस आर मेड फॉर दैट. बट बहुत बार जिंदगी में ऐसी अपॉर्चुनिटी आएंगी जहां पर आपको लगेगा यार जिस कंपनी में मैं हूं वहां पर देर आर चांसेस दैट यू आर नॉट गेटिंग प्रमोटेड. सेकेंड थिंग इज अगर आपको किसी दूसरी कंपनी मिलेगा तो वहां पर ये होगा कि यार मैं लूँ कि ना लूँ, वो सब स्टैंडर्ड कंपनी है, लोग कैसे होंगे. सो अभी एक क्वेश्चन था. So the question is like this. The person is telling me, sir, I saw your podcast in which you were telling we should always prepare for next rank promotion. In my case, I am getting opportunity for chief officer promotion from a very small company, but I am not confident for chief officer job. But friends say कि promotion ले लो, rank मिलने पर काम सब हो जाता है. That company usually doing loading from Iran and discharging in China. आप क्या suggest करेंगे? Well बेटा, ये बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है. पहले मैं बताता हूँ कि मैंने क्या किया. जैसे आपके अंदर भूख है प्रमोशन की, मेरे अंदर ही भूख थी. मैं भी ये मानता हूं कि जब जो जिम्मेदारी आती है आप उस रैंक के ऊपर जाके काम सीख जाते हैं. बट ये मैं मानता हूं, जैसे कि मैं मानता था कि जब मैं फोर्थ ईयर था कि यार मैं जिस दिन थर्ड बनूंगा मैं थर्ड का काम सीख जाऊंगा. मैं सीख गया. मैं सेकंड बनना चाहता था, मुझे पता सेकंड बनूंगा, काम सीख जाऊंगा. मैं सीख गया. लेकिन अगर आपको खुद से लग रहा है कि दैट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, देन भैया यू हैव टू वेट. और ये कॉन्फिडेंस आता है फ्रॉम विद इन और व्हेन यू नो योर जॉब. सो बेटर है कि अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो प्लीज आप रैंक के प्रमोशन के लिए मत जाइए, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट नहीं है. मैं कॉन्फिडेंट था. मुझे ये कॉन्फिडेंट नहीं था कि मुझे काम आता है, मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि मैं जाऊंगा, जब मेरे सिर पे पड़ेगी और जिम्मेदारी आएगी तो मैं काम सीख जाऊंगा. एंड दिस इज व्हाट आई डिड. सो फॉर एनीबडी हु बिलीव्स कि वो काम जब आएगा वो कर लेगा या सीख जाएगा, वो कॉन्फिडेंस है, तो भैया आप प्रमोशन लीजिए. फिर या तो आप गाली खा के सीखेंगे या फिर आप कॉन्फिडेंस के साथ धीरे धीरे सीख जाएंगे फटाफट जब चीज़ें होंगी. बट अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो मत कीजिए. जैसे मेरा एक दोस्त है, वो अभी भी चीफ ऑफिसर में सेल कर रहा है, उसे नहीं बनना कैप्टन, तो मैं कभी उसे जिद नहीं करता, कभी उसे नहीं कहता तू बन. क्यों? क्योंकि जब उसे कॉन्फिडेंस नहीं है तो कल को वो बहुत परेशान महसूस करेगा. नाउ द क्वेश्चन कम, सर मुझे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, मैं बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरी कंपनी प्रमोशन नहीं दे रही. तो मेरे केस में भी ऐसा था कि मैं एक ऐसी कंपनी में था जहाँ पर मुझे प्रमोशन बहुत स्लो थे. इवन फोर्थ ईयर में मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा था थर्ड के लिए. मैंने वो कंपनी छोड़ी, मैं एक ऐसी कंपनी में गया ताकि मुझे थोड़े फास्टर प्रमोशंस मिल सकें. और फिर जब मैं सेकेंड ईयर बना तो उन्होंने बोला भैया अगर आपको टैंकर पे रहना है, जब मैं थर्ड था, जब मुझे सेकंड बनना था, तो उन्होंने बोला भैया आपको अगर सेकंड इंजीनियर बनना है तो भैया थर्ड से, तो भैया आपको तो अभी लंबी सेलिंग करनी पड़ेगी. तो मैं इंजीनियर था, मैंने बोला मुझे बल्क कैरियर पे बना दो, मुझे नहीं बनना टैंकर पे, लेकिन मुझे फटाफट प्रमोशन तो मैं फिर टैंकर पे चला जाऊंगा. सो एज एन इंजीनियर आपको ये फ़ायदा मिलता है कि मैं बल्क कैरियर पे सेल करना शुरू करा और फिर मैं टैंकर पे शिफ्ट हो गया. बट गुड थिंग वॉज मैं जिस कंपनी में था उसके बल्क कैरियर्स भी थे, टैंकर भी थे. फिर वही चीज़ मैंने चीफ ईयर के टाइम पे करी. मैंने बोला आप मुझे टैंकर प्रमोशन नहीं दे रहे, मैं टैंकर का सेकंड ईयर हूँ, मुझे बल्क कैरियर प्रमोशन दे दो. मैं बल्क पे 2 कॉन्ट्रैक्ट करके फिर वापस टैंकर पे चला गया. बट ऑफिसर्स के लिए ये केस नहीं हो सकता. ऑफिसर्स क्योंकि एक तरह के शिप पे ही सेल करते हैं, वो कार्गो डिस्चार्जिंग एक ही तरह की होती है, तो दैट इज अ चैलेंज. तो नाउ व्हाट टू डू? सो माय हम्बल ओपिनियन इज कि अच्छा एक और केस बताता हूँ. पहले जानिए, एक चीफ ऑफिसर थे, वो एक कंपनी में सेल कर रहे थे, 60 मंथ्स एज अ चीफ ऑफिसर हो गए, कंपनी प्रमोट नहीं कर रहे. तो वो एक इंडियन कंपनी में गए, सेल किया एज अ कैप्टन और वापस उसी कंपनी में आके कैप्टन बन गए. ये भी कमाल की चीज़ है. और वो ये चीज़ 45 मंथ्स पे भी कर सकते थे, उन्होंने 60 महीने क्यों लिए? क्योंकि जब मैं उनसे मिला मैंने बोला भैया आप तो फटाफट करो, और वो रेडी भी हैं, वो कॉन्फिडेंट भी हैं. बट कंपनी क्योंकि टैंकर्स में मैट्रिक्स देखती है, नहीं दे रही प्रमोशन, गए बाहर से प्रमोशन लेके वापस आ गए. बट अब क्वेश्चन ये कि बाहर से प्रमोशन लेकर वापस आ तो गए, बट आप कितनी खराब कंपनी में जा रहे हो. मेरा एक ऐसा दोस्त भी था, एक ऐसी सब स्टैंडर्ड कंपनी में गया कि उसे लगा ये तो जहाज ही अनसेफ है भाई, कभी डूब जा पता नहीं, उसे उतरना पड़ गया. सो मेरा हमेशा मानना है कि जब आपको जॉब के लिए अगर आप रेडी हैं और कंपनी प्रमोशन नहीं दे रही, तो देर इज नो हार्म इन स्विचिंग एंड ज्वाइनिंग एन अदर कंपनी विद डायरेक्ट प्रमोशन. नो ऑन बोर्ड प्रमोशन का प्रॉमिस. अगर कोई कंपनी बोल रही है डायरेक्ट भेजेंगे तभी जाना, वरना मत जाना, नहीं तो तुम्हारा बेवकूफ़ बन सकता है. फॉल्स प्रोमिस बहुत सारे शिपिंग में होते हैं. सो डायरेक्ट प्रमोशन कंपनी दे रही है, लेटर दे रही है, जाइए, लेकिन इतनी सब स्टैंडर्ड कंपनी मत जाइएगा कि कल को जान पे बनाए. क्योंकि जैसे आप मैनेजमेंट लेवल पे जाएंगे तो कल को कुछ ऐसा शिप पे ना जाए जिसमें माल प्रैक्टिसेस हो, बोले कि भैया तेल बाहर करो और कल को आप जेल में चले जाओ. तो बस इन सब चीज़ों का आपको ख्याल रखना ज़रूरी है. बट मैं हमेशा मानता हूँ इट इज़ ऑलवेज गुड टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. और आपको नेगोशिएशन करना आना चाहिए, चाहे अपनी कंपनी से चाहे दूसरी कंपनी से. और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में कोई दिक्कत नहीं है, अपनी बात रखने में कोई दिक्कत नहीं है. विद दिस ऑल आई कैन से इज जय हिंद, जय भारत, जय माता दी.
कीप वर्किंग हार्ड। प्रमोशंस के लिए अगर आप रैंक के प्रमोशन ढूंढे तो प्लीज़ sswcoursefinder.com एक वेबसाइट है, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर कोर्सेज बुक कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, बाय।